हाय गाइस, साहिल है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं WPJ 2023 टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। सो इस वीडियो में हम लोग उसकी कट ऑफ फीस और प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को देने के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन लेने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस देना है। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उस डाउट को क्लियर करने में। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। WPJ के अलावा कॉमेट के, VIT, JEE मेन, इन सबसे रिलेटेड आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे ही मिलेगा। सो चैनल से कनेक्ट रहना। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो हम लोग टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ देखेंगे। CSE स्पेशलाइजेशन, IT और ECE ब्रांच का। सो ये सब जो ब्रांचेस है वो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेस है स्टूडेंट के लिए। सो इसका कट ऑफ हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट नंबर पे आता है IIM कोलकाता। सो इसकी मैं फ़ी की बात करूँ तो 1.7 लाख पर ईयर आपको इसमें पे करना होगा और कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। सो इसमें CSE ब्रांच अगर आपको चाहिए, आप अगर जनरल से हो तो 3.6K के आसपास इसकी कट ऑफ जाती है। CSE स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन में बहुत सारा होता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, साइबर सिक्योरिटी। सो उन सबको मैं एनालाइज करके यहाँ पे बताया हूँ। ओवरऑल 10K के आसपास आपकी अगर GMR रैंक है तो आप इसमें CSE स्पेशलाइजेशन आपको इसमें मिल सकता है। CSBS कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, सो 12K तक इसकी कट ऑफ जाती है। IT ब्रांच के लिए 5.7K और ECE के लिए 12K। TFW के लिए CSE ब्रांच के लिए 2.9K, CSE स्पेशलाइजेशन के लिए 5K, CSBS के लिए 7K, IT के लिए 4.1K और ECE के लिए 7K। सो यहाँ पर एक डाउट जो स्टूडेंट का होता है कि ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा होगा CSE में TFW को 2.9K चाहिए। सो एक्चुअली ये TFW रैंक इतना नहीं होना चाहिए, आपका GMR इतना होना चाहिए। सो यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि आपका जो कैटेगरी रैंक मेंशन होता है रिजल्ट में उसका कोई यूज नहीं है। आप कैटेगरी का यूज कर सकते हो लेकिन कैटेगरी रैंक का यूज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर जो 2.9K लिखा हुआ है ये GMR रैंक आपका इतना होना चाहिए, तब आप TFW के लिए एलिजिबल होगे। सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सो ये इन्फॉर्मेशन थी IIM कोलकाता की। और यहाँ पर हम लोग इसकी एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 6 to 7 LLP इसमें आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी मैं WPJ काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए मैं बहुत ही मिनिमल कॉस्ट चार्ज कर रहा हूँ। इस मेंटरशिप में मैं आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करूँगा अपने रैंक के अकॉर्डिंग और आपको कॉलेज एडमिशन तक कम्प्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा इंक्लूडिंग स्पेशल राउंड। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसकी जो फी है 1.1 लाख पर ईयर है और कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। सो जनरल के लिए CSE में 4.3K, CSE स्पेशलाइजेशन के लिए 10K, IT 5.8K, ECE 13.5K, SC कैटेगरी के लिए 5.8K CSE में, CSE स्पेशलाइजेशन के लिए 12K के आसपास में आपको मिल जाएगी इसमें अगर SC से आप अगर हो तो। IT के लिए 8.4K, ECE के लिए 14.4K। ST ब्रांच से आप अगर हो तो CSE के लिए आपकी GMR 13.6K के आसपास होनी चाहिए। CSE स्पेशलाइजेशन इसमें 40K तक इसमें मिल जाएगा। IT 30K, ECE 64K। TFW से अगर आप हो तो CSE में 2K आपकी GMR होनी चाहिए, CSE स्पेशलाइजेशन में 5K, IT के लिए 3.1K और ECE के लिए 8.3K। एवरेज पैकेज जो है हेरिटेज की वो 6 LPA की है। सो इट्स ऑल अबाउट हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लोग तीसरा जो हमारा आता है टॉप 10 में वो है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। सो यार, टेक्नो के नाम से कंफ्यूज मत होना। इसकी बहुत सारे ब्रांच है जैसे टेक्नो यूनिवर्सिटी, टेक्नो न्यू टाउन, टेक्नोमेन न्यू टाउन। सो बहुत सारा ब्रांच है। जो इसका सबसे मेन ब्रांच है वो है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक में। सो इसकी जो फी है वो टोटल फी 5 लाख के आसपास है और इसकी कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। CSE के लिए GMR 6.3K होनी चाहिए, CSE स्पेशलाइजेशन 15K, IT 9.8K और ECE 19K। TFW 4.5K CSE के लिए, CSE स्पेशलाइजेशन 9K, IT के लिए 5.3K और ECE के लिए 9.8K। और इसकी जो एवरेज पैकेज है वो 5 to 5.5 LPA की इसकी एवरेज पैकेज है।
इसके बाद 4 नंबर पे आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इसकी जो फी है 1.2 लाख पर ईयर है। कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जनरल के लिए 8.1 के सीएससी में, सीएससी स्पेशलाइजेशन 20 के, आईटी के लिए 18.7 के और ईसी के लिए 31 के। टीएफडब्ल्यू में सीएससी के लिए 6.7 के, सीएससी स्पेशलाइजेशन 14 के, आईटी के लिए 10.3 के और ईसी के लिए 17 के। एवरेज पैकेजेस की 4 to 5 एलपीए की है। सो ये है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। नंबर 5 पे आता है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो बहुत लोग इसे नंबर 4 पर भी प्रीफर करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हल्दिया और एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो यहाँ पर मैं इसे 5 नंबर पे रख रहा हूँ। इसकी जो फी है वो 1 लाख पर ईयर है। और कट ऑफ हम लोग की बात करें तो यहाँ पर सीएससी में जनरल में 14 के तक आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एक ही स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है CSBS, वो आपको 25 के तक मिल जाएगी जनरल में। और यहाँ पर आईटी ब्रांच नहीं अवेलेबल है। ईसी में 30 के जनरल में आपको मिल जाएगी। टीएफडब्ल्यू की मैं बात करूँ तो सीएससी में 7 के आसपास आपकी रैंक है, तो इसमें मिल जाएगी आपको टीएफडब्ल्यू से सीएससी। सीएसबीएस में 11 के और ईसी में 12 के। और इसकी जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 एलपीए की है। 6 नंबर पे आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। सो इसकी फ़ी जो है 1.4 लाख पर ईयर है। और जनरल में सीएससी अगर आपको इसमें चाहिए तो 12 के आसपास तक मिल जाएगी। सीएससी स्पेशलाइजेशन 35 के तक मिल जाएगी। सीएसबीएस इसमें 42 के तक आपको मिल जाएगा। आईटी ब्रांच के लिए 22 के आपकी जीएमआर होनी चाहिए और ईसी के लिए 40 के आसपास तक इसमें ईसी ब्रांच आपको मिल जाएगी। टीएफडब्ल्यू में 7 के फॉर सीएससी, 11.5 के सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए, सीएसबीएस के लिए 18.8 के, आईटी के लिए 10 के और ईसी के लिए 17 के। एवरेज पैकेज जो है इसकी 4 एलपीए की है। 7 नंबर पे आता है एसटी थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज। सो इसकी जो फी है 1.1 लाख पर ईयर की है। और कट ऑफ जनरल के लिए सीएससी में 16.3 के, सीएससी स्पेशलाइजेशन 38 के, आईटी के लिए 23 के और ईसी के लिए 35 के। टीएफडब्ल्यू में सीएससी में जीएमआर 10 के होनी चाहिए, सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए जीएमआर 18 के होनी चाहिए, आईटी में 12 के और ईसी में 22 के। एवरेज पैकेज 4 एलपीए की है। 8 नंबर पे आता है आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसकी जो फी है 1.3 लाख पर ईयर है। कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जनरल में सीएससी ब्रांच इसमें आपको चाहिए तो 15 के, आईटी के लिए 25 के और ईसी के लिए 44 के, एससी के लिए 25 के, आईटी के लिए 47 के और ईसी के लिए 77 के। सो इसमें एसटी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। टीएफडब्ल्यू में सीएससी के लिए जीएमआर 9.4 के चाहिए, आईटी के लिए 12 के और ईसी के लिए 17.8 के। एवरेज पैकेज इसकी 3.8 एलपीए की है। इसके बाद आता है 9 नंबर पे मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसकी फी जो है 1.3 लाख पर ईयर है। और कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। जनरल से अगर आप हो सीएससी ब्रांच के लिए 25 के आसपास इसमें आपकी रैंक होनी चाहिए। सीएससी स्पेशलाइजेशन 50 के तक आपको इसमें मिल जाएगा। आईटी 33 के और ईसी 54 के। टीएफडब्ल्यू 12 के सीएससी के लिए, 18 के सीएससी स्पेशलाइजेशन के लिए, 14.5 के आईटी के लिए और 14.6 के ईसीई के लिए। एवरेज पैकेज इसकी 3.8 एलपीए की है। सो ये थी मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो लास्ट 10 नंबर पे आता है बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो यार इसकी जो फी है वो 1.3 लाख पर ईयर है। कट ऑफ जनरल की मैं बात करूँ तो सीएससी में 18 के। सो इसमें सीएससी स्पेशलाइजेशन नहीं अवेलेबल है। आईटी ब्रांच के लिए 30 के, ईसी के लिए 57 के आसपास तक इसमें आपको मिल जाएगी। टीएफडब्ल्यू के लिए सीएससी में 8 के, आईटी में 15 के और ईसी में 18.5 के। और एवरेज पैकेज इसकी 3.8 एलपीए की है। सो यार टॉप 10 के बाद और भी बहुत सारा अच्छा कॉलेज है, जैसे नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमसी के भी। सो ये सब और भी कुछ अच्छे कॉलेज हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो टॉप 15 के लिए भी बना दूंगा। अगर आपको काउंसलिंग का मेंटरशिप चाहिए तो उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।